तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे रीजनिंग के न्यू क्लास में। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये तो क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है DGH LORP से संबंधित है। उसी प्रकार GMPN RUXV से संबंधित है। तो KLOM किससे संबंधित है। दोस्तों, सबसे पहले हम DGJH देखते हैं। DGJH का LORP है। LORP क्योंकि DGS से LORP संबंधित है। LORP D किस नंबर पर आता है 4, G किस नंबर पर आता है 7, J किस नंबर पर आता है 10, H किस नंबर पर आता है 8। अब L किस नंबर पर आता है 12, O किस नंबर पर आता है 15, R किस नंबर पर आता है 18 और P किस नंबर पर आता है 16। अब देखो 4 से कितना जाता है 12, 8 और 7 से 15 कितना जाता है 8 और 10 से 18 कितना जाता है 8, 8 से 16 कितना जाता है 8। मतलब कि 8 नंबर्स बढ़ के हमारी अगली संख्या आ रही है। तो अब दोस्तों ये नहीं देखेंगे, JMPN नहीं देखेंगे, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। हम डायरेक्ट KLOM देख लेते हैं। के कितने पर आता है 11, L किस नंबर पर आता है 12, O 15 पे, M 13। तो कितना जाता है 8 जाता है। 4 + 8 तभी तो 12 होगा। तो 11 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11 8 19, 12 8 20, 15 8 23, 13 8 21, 13 8 21। तो 19 नंबर पर क्या आता है S, 20 पे क्या आता है T और 23 पे आता है W और 21 पे आता है U। तो हमारा आंसर क्या होगा STWU, STWU आंसर A। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार शरीर का तापमान बुखार से संबंधित है, उसी प्रकार शरीर की वसा किससे संबंधित है। मोटापा से या रक्त से या भोजन से उपचार से। दोस्तों, हमारे बुखार कब आता है जब शरीर का तापमान बढ़ता है। उसी प्रकार शरीर की वसा बढ़ने से क्या होता है मोटापा होता है। क्या मोटापा। हमारा आंसर ए। रक्त तो बढ़ेगा नहीं शरीर की वसा से बढ़ने से, न भोजन बढ़ेगा न उपचार। तो हमारा आंसर ए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्दों के 4 समूहों में से किसी तरह से एक समान है। शब्दों के विषम समूह का चयन करें। इसमें से 4 समूह हैं A B C D। इसमें से 3 एक समान है और एक गलत है। तो पहला देखते हैं, चाकू, सुई, साहुल, सूत्र। ये सब क्या है औजार। ये सब क्या है औजार। बी नंबर, शल्य चिकित्सक, योद्धा, बावर्ची। यहाँ पर दोस्तों बावर्ची होगा, ये वाह होगा। सी नंबर, किसान, राजमिस्त्री, चिकित्सक। डी नंबर, मजदूर, दर्जी, मूर्तिकार। अब जो ये बी नंबर वाले, सी नंबर, डी वाले नंबर देखो, ये कोई व्यक्ति है। शल्य चिकित्सक एक व्यक्ति तो होगा, योद्धा भी एक व्यक्ति होगा, बावर्ची भी एक व्यक्ति होगा, किसान भी एक व्यक्ति होगा, राजमिस्त्री भी एक व्यक्ति होगा, चिकित्सक भी एक व्यक्ति होगा, मजदूर भी एक व्यक्ति होगा, दर्जी भी एक व्यक्ति होगा, मूर्तिकार भी एक व्यक्ति होगा। बट ये चाकू सुई ये औजार हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। तो हमारा आंसर ये गलत है। ये तीनों देखो मिल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या है ये गलत है। ये क्या है विषम समूह है। तो हमारा आंसर ए। हमारा आंसर ए। चाकू, सुई, साहुल, सूत्र। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 573 से 562 कैसे है, 562 से 549 कैसे है, 549 से 532 कैसे है, 532 से 513 कैसे है, 513 से 490 कैसे आया। सबसे पहले हम देखते हैं इसको माइनस करके कितना कितना कम हो रहा। 573 से 562 कैसे आया। तो 573 में से 562 माइनस का, तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, 7 में से 6 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 5 से 5 जाएगा 0, -11।
अब 2 में से 9 जाएगा नहीं तो हाथ से ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 6 से हाथ से लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 9 गया 3, यहाँ पर 5 बचा था, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 5 जाएगा 0 माइनस 13। फिर देखो 9, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1 और 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, तो ये हम लेंगे तो नहीं माना 17 कम हुआ। अब देखो 2 से 3 जाएगा नहीं तो हाथ से ले लेंगे 3 से तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9। तो यहाँ पर 3 की जगह कितना बचा था, 2 हाथ से ले लेते थे ना, 2 बचा था, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 5 गया 0, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। फिर 3 में से 0 गया 3, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, तो इसे यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 9 गया 2 और 4 यहाँ पर बचा, फिर 4 में से 4 गया 0 तो माइनस 23। अब यहाँ पर क्या आएगा कि हम माइनस करें 490 में से तो ये संख्या आ जाए। तो देखो 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23। तुम्हें ये कुछ संख्याएं समझ में नहीं आ रही, ये आभास संख्याएं सारी हो रही जो खुद से कटेंगी। तो 11 के बाद आभास संख्या 13 आई जो स्वयं से कटेगी, 13 के बाद 17 आए जो स्वयं से कटेगा 17, 19 भी स्वयं से कटेगा, 23 भी स्वयं से कटेगा। तो इसके आने वाली अगली संख्या कौन सी होगी जो स्वयं से कटेगी। देखो 24, 24 से तो 2 से कट जाएगी तो ये नहीं होगी। 25 भी 2 से कट जाएगी, ये भी नहीं होगी। 26 भी 2 से कट जाएगी, ये भी नहीं होगी। 27 भी कट जाएगी, 28 भी कट जाएगी, पर 29 नहीं कटेगी। 29 देखो स्वयं से कटेगी, तो मतलब कि माइनस 29 होगा किसमें से, 490 से। तो अब देखो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 2 गया 6, यहाँ पर 4, 461, 461 हमारा ए, आंसर हमारा ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है पैटर्न वाला। कौन सा, पैटर्न वाला। निम्नलिखित में से कौन संख्या दी गई पैटर्न में प्रश्न के स्थान पर आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 25 और 49 से 144 कैसे आया। तो हम एक बार रूट 25 कर देंगे, फिर फिर रूट 49 कर देंगे। देखो हमें स्क्वायर देखने में लग रहा, तो रूट 25 का क्या होगा, 5 हो जाएगा। रूट 49 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 5 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144, 144। अब देखो रूट हम 36 कर देंगे, फिर रूट 64 कर देंगे और रूट 36 किस क्या आएगा, 6। रूट 64 क्या आ जाएगा, 8, 8 6 14 और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, ये भी आ गया। इसी तरह हम रूट 21 कर देंगे, 121 और प्लस रूट 225। रूट 121 का स्क्वायर है किसका मान है, 11 का। फिर प्लस 225 किसका मान है, रूट में 15 का, और 11 15 कितना होगा, 26 और 26 का स्क्वायर 176, 676। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, हमारा आंसर ए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अमित पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कौन सी दिशा किस तरफ होती है। हमारा उत्तर सामने होगा जिस तरफ आपको बैठे हो, और पीछे साइड दक्षिण, और राइट साइड पूरब, लेफ्ट साइड पश्चिम। अब देखो अमित पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, तो पूरब किस तरफ है, इस तरफ है, तो अमित इस तरफ कितना चलता है, 20 मीटर, 20 मीटर चलता है इस तरफ, ठीक। अमित फिर वह बाएं मुड़ जाता है। तो आपका सिर, अब आप अपने आप को रख के देखो पूरब की तरफ। अगर आप पूरब की तरफ आपका सिर है तो बाएं किस तरफ होगा, ऊपर की ओर। तो बाएं की ओर कितना फिर चलता है, 10 मीटर, 10 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ जाता है। यदि आपका सिर उत्तर की तरफ है, इस तरफ, तो आपका दाहिना हाथ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना, तो वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ का कितना चलता है, 20 मीटर, ठीक, 20 मीटर। और फिर वह दाएं मुड़ता है। अब फिर यदि इस तरफ का चलता है तो उसका सिर किस तरफ है, इस तरफ है। अगर आपका सिर इस तरफ है तो हमारा दायां किस तरफ होगा, नीचे की ओर। तो फिर वह दाएं मुड़कर कितना चलता है, 10 मीटर, 10 मीटर। अंत में वह बाएं मुड़ता है। यदि आपका सिर अब इसका सिर किस तरफ होगा, नीचे की ओर, दक्षिण की तरफ। यदि आप का सिर दक्षिण तरफ होगा तो आपका जो ये बायां है, बायां बायां होगा इस तरफ। देखो आप अपने आप को एक तरफ दक्षिण की तरफ मुंह करके देखो, तो बायां हमारा इस तरफ होगा। तो बायां कितना चलता है, 20 मीटर की दूरी तय करके वह अपने कार्यालय तक पहुंच जाता है, ठीक। यहाँ पर अब
वो पहुँच गया। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, मतलब कि यहाँ से कितनी दूरी पर। तो अब देखो ये 20 मीटर था, तो हमें ये दूरी भी पता होनी चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे। तो अगर ये 20 था तो ये भी 20, तो 20 मीटर ये, 20 मीटर ये, 20 मीटर ये, तो 20, 20, 40, 20, 60, हमारा आंसर डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। जो धीरज है, धीरज किसका पुत्र है? संतोष का। संतोष का क्या है? पुत्र है। किसका? संतोष का। और संतोष, जो संतोष है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। कोई माँ है, कोई व्यक्ति कह रहा है मेरी माँ, तो उसकी माँ की क्या है? इकलौती पुत्री है। उसकी माँ की क्या है? पुत्री। तो मेरी माँ का मतलब इनका संबंध धीरज से क्या है? एक चीज अब देखो, संतोष, संतोष किसकी पुत्री है? उसकी माँ की। तो यदि आप अपने माँ के पुत्र हैं, आप अपने माँ के पुत्र हैं, समझना, और आपकी मम्मी की माँ क्या लगेंगे आपके? तो यही तो पूछ रहा है, संतोष धीरज का इकलौता पुत्र है, इसका पुत्र क्या है? डी। और इसकी माँ कौन सी है? कोई माँ है इनकी, तो इनकी माँ, धीरज से क्या संबंध है? नानी का। तो इसकी मम्मी ये है, इनकी मम्मी ये है, तो इनकी मम्मी क्या लगेंगी? धीरज की नानी। तो हमारा आंसर बी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेन अरे निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है? तो फिर पहला भाषा, फिर पंजाबी, फिर हिंदी, फिर मलयालम। तो हम सबसे पहले सर्किल बना लेंगे। भाषा का सर्किल बना लिया, फिर पंजाबी का सर्किल बना लिया, फिर हिंदी का सर्किल बना लिया, फिर मलयालम का सर्किल बना लिया। अब एक चीज़ देखो, ये जो पंजाबी हिंदी भाषा है, ये सारी अलग अलग हैं, तो हम इनको अलग अलग कर लेंगे। तो जो भाषाएं हैं, भाषा पर ये आती तो सब भाषाएं के अंदर, तो भाषा का सर्किल सबसे ऊपर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कितने कपड़े कमीज हैं? पहले हम देख लेते हैं कितने कपड़े कमीज हैं। तो कपड़े का कौन सा चित्र बन रहा है? ये वाला ट्रायंगल वाला, ये कपड़े वाले हैं, ठीक। और कमीज वाला ये, तो कमीज के अंदर कितने कपड़े आते हैं? एक ये वाला आता है 3, एक ये 4 आता है इसमें का, तो 4, 3, 7, हमारा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शहर, भवन, राज्य, देश, महाद्वीप। तो अब चीज देखो, भवन, सबसे पहले भवन बनेगा, क्योंकि शहर भवन से बड़ा है, राज्य भी बड़ा है, देश भी बड़ा, महाद्वीप। सबसे पहले क्या बनेगा? भवन, ठीक। फिर भवन से मिलकर क्या बनेगा? एक राज्य बनेगा, देश बनेगा, महाद्वीप बनेगा, या शहर? शहर बनेगा, एक नंबर। फिर और शहर से मिलकर फिर क्या बनेगा? राज्य। और राज्य से मिलकर क्या बनता है? देश। और देश से मिलकर क्या बनता है? महाद्वीप। तो हमारा ऑप्शन 2, 1, 3, 4, 5 इसमें हो, वही वो होगा। 2 है, 1 है, 1 है, ठीक। 3 यहाँ पर, 4 है, ये नहीं होगा। फिर देखो 2, 2, 3, 3 यहाँ पर नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 है, ये तो होगा ही नहीं। फिर देखो 2, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 5, हमारा ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखते हैं दोस्तों, 3 से 6, 6 से 9 कैसे है, 9 से 12 कैसे है, और 12 से आगे वाली क्या आएगा? दोस्तों इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।